नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे चरण इंग्लिश पाठशाला में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं इस मोटिवेशन स्पीच के साथ। अ मैन इज ग्रेट बाय हिज डेट्स नॉट बाय हिज वर्थ। इंसान अपने कर्मों से बड़ा होता है, अपने कर्मों से महान बनता है, ना कि जन्म से। जन्म से कोई भी इंसान बड़ा नहीं होता है, लेकिन वो कर्म से आगे चल के बड़े और महान कहलाता है। तो आशा करता हूँ कि आप इतने अच्छे कर्म या अपने महान कार्य करें ताकि आगे चल के आपका भी नाम हो और आप भी महान बने। नेक्स्ट, कॉमन एरर के साथ क्लास स्टार्ट करते हैं। कॉमन एरर देखेंगे, कमला इज गोइंग इन हर रूम। कमला इज गोइंग इन हर रूम। इसमें कॉमन एरर क्या है? इसमें थोड़ी सी एरर्स है, वो कहाँ पे हम इस चीज को देखें। कमला इज गोइंग इन हर, कमला अपने घर अपने कमरे में जा रही है। सेंटेंस ही सारा सेंटेंस सही है, बस थोड़ी सी जरा यहाँ पे इन में है। इन मीन्स भी मैं होता है, लेकिन जब कोई कमला जो घर जा रही है वो कहीं बाहर से जाती होगी या कहीं से अंदर कहीं अपने रूम में जा रही है, तो जब मोशन चेंज होता है, गति चेंज होता है कि एक जगह कहीं दूसरी जगह पे अगर जाती है तो वहां पे इन नहीं इनटू का प्रयोग होता है। तो क्या हो जाएगा आपका, कमला इज गोइंग इनटू हर रूम। इन का यूज कहाँ करते हैं? जब वो घर के अंदर में है और घर के अंदर में ही कुछ काम कर रही है तो वहां पे हम इन लगाते हैं। लेकिन ये इनका गति चूंकि चेंज हो रहा है, एक मोशन से दूसरे मोशन में जा रहे, तो वहां पे इनटू का प्रयोग होगा। तो कमला इज गोइंग इनटू हर रूम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट देखते हैं कि लीला वाज हर ओल्डेस्ट डॉटर। लीला जो है उसकी बड़ी बेटी है। ओल्डेस्ट और एक है एल्डेस्ट। ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट दोनों का जो मतलब है होता है सबसे बड़ा, लेकिन चूंकि यहाँ पे ओल्डेस्ट नहीं होगा, एल्डेस्ट होगा। एल्डेस्ट इसलिए होगा क्योंकि एल्डेस्ट का यूज जो होता है वो अपने सगे के लिए किया जाता है और ओल्डेस्ट का यूज है वो सगे के लिए नहीं किया जाता है। तो लीला जो है, लीला वाज हर एल्डेस्ट डॉटर हो जाएगा क्योंकि लीला उसकी अपनी बेटी है, तो अपनी बेटी मतलब अपनी सगी बेटी है, इसलिए एल्डेस्ट का यूज होगा, ओल्डेस्ट नहीं। ये बात समझ में आई? चलिए ठीक है। नेक्स्ट, वी स्लोली वॉक्ड। स्लोली आपकी एडवर्ब है और स्लोली एडवर्ब का जो यूज है वो वर्ब के बाद होते हैं, वर्ब के पहले नहीं। तो आपका हो जाएगा वी वॉक्ड स्लोली। ठीक, चलिए नेक्स्ट वन, आई हैव मैनी वर्क्स टू डू। यहाँ पे देखिए दो एरर्स है और वो दो एरर्स को अच्छी तरह से देखिएगा। पहला बात तो वर्क्स नाउन की तरह है और ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन जैसे अनकाउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल नाउन का पूरक नहीं होता, ये हमें पता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका वर्क हो जाएगा। ठीक, चलिए अब जैसे अनकाउंटेबल नाउन जो ही हो गया, तो अनकाउंटेबल के नाउन के साथ में मैनी का यूज नहीं होता है, मच का यूज होता है, मच लगाते हैं। तो आपका सेंटेंस हो जाएगा आई हैव मच वर्क टू डू। ठीक है, चलिए ये आपका कॉमन एरर हो गया आज का। अब वोकैबुलरी में हम जाएंगे द 100 ड्रेसेस, इसको हम पढ़ेंगे। अब आपका ये रहा पैराग्राफ पार्ट 3 का। हमने पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि कैसे वांडा पैट्रिक्स जो है स्कूल आती है और उसके क्लासमेट जो होते हैं उसे कैसे मजाक उड़ाते हैं, उनके ड्रेस के ऊपर कमेंट्स करते हैं। और वो काफ़ी एक शर्मीली लड़की है जो अपने सोचते इतनी इतनी उसे इतना खराब लगता है कि वो जाके अपने पीछे वाले बेंच, स्कूल के पीछे वाले बेंच में बैठ जाती है ताकि उसे कोई देख ना सके।
उसके कपड़े गंदे वो देख ना सके, उसके पैर में धूल लगे हुए वो देख ना सके, इसलिए जाके वो पीछे वाले कोने में, पीछे जो कोने में जाके रूम नंबर 13 के बेच में बैठ जाती है। वहाँ पे अक्सर जो है जो अच्छे मार्क्स नहीं लाते हैं वो बैठते हैं, और वहाँ पे हंसी की आवाज़ें, बातें की आवाज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ये सब सारे मैंने पीछे क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। तो आपका अभी आप देखेंगे इस पैराग्राफ में क्या बोला जाता है। मैडी वाज मैडी जो है उसकी क्लासमेट है, ये हमें भी मालूम, पहले भी बता चुका हूँ कि मैडी जो है, पैगी और मैडी उसके क्लासमेट है, और काफ़ी ज़्यादा मतलब दूसरे बच्चे की तुलना में ये बच्चे जो है पैडी और मैगी वो वांडा पैट्रिस के ऊपर ज़्यादा ध्यान या नोटिस करती है। तो मैडी वाज हर क्लोज फ्रेंड हुज पैगी की जो है वो मैडी बहुत ही घनिष्ठ यानी कि करीब करीब का दोस्त है, यानी घनिष्ठ फ्रेंड है, घनिष्ठ दोस्त है। मैडी वाज हर क्लोज फ्रेंड, हर उसकी हर यहाँ पे यूज हुआ है पेगी के लिए, ठीक है। पेगी का पूरा क्लोज घनिष्ठ दोस्त है, सहेली है। द रीजन पेगी एंड मेडी नोटिस्ड वांडास एब्सेंस। अब यहाँ पे देखिए कारण, वह कारण कौन सा कारण, पेगी एंड मेडी, पेगी और मेडी जो है नोटिस्ड, आपका देखिए यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में V2 लिखा हुआ है। वांडास एब्सेंस, वांडा जो अनुपस्थित थी, वांडा जो अनुपस्थित थी उसके ध्यान देने का पेगी और मैगी को, पेगी और मैगी द्वारा जो ध्यान दिया जा रहा है कि वांडा एब्सेंट है, उसका रीजन जो था, रीजन वाज बिकॉज, क्यों उसका रीजन क्या था कि वांडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल, वांडा जो है हैड मेड देम लेट टू स्कूल, लेट मीन्स देरी करा देना, किसके लिए देरी करा देना, स्कूल के लिए देरी करा देना, किसको, उनको, वांडा जो है उनको स्कूल के लिए देरी करवा दी, इसीलिए उसका नोटिस देना, इसलिए वो नोटिस दे रही है, ध्यान दी एब्सेंट कराने का, क्योंकि उस वांडा ने पेगी और मेडी को स्कूल के लिए देरी करवा दी। कैसे देरी करवाई, देखिए आप, दे हैड वेटेड फॉर वांडा, वे जो है पेगी और मेडी उसका इंतजार करती रही फॉर वांडा का इंतजार करती रही, टू हैव सम फन विथ हर, उसके साथ कुछ मस्ती करने के लिए, तो कुछ मस्ती करने के लिए सोचा, उसके साथ फन करेंगे, मजाक करेंगे, तो उसके लिए वो रास्ते में उसका इंतजार करती रही, लेकिन वांडा जो है स्कूल नहीं आई, तो इसकी वजह से पेगी और मेडी का स्कूल लेट हो गया, यही कारण था उसका इंतजार करने, ध्यान देने का। एंड शी जस्ट हैड नॉट कम, फिर भी वह नहीं आई, तो यही कारण था उसका इंतजार करने का। नेक्स्ट अब देखेंगे कि वांडा पेट्रोन्स्की, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन, अधिकांश बच्चे, इन रूम नंबर 13 में, डिड नॉट हैव नेम्स लाइक दैट, ही डिड नॉट हैव नेम्स, कि उस जितने भी अधिकतर बच्चे जो क्लास रूम नंबर 13 में जो थे उसके नाम लाइक दैट का मतलब उसके जैसा, इसके साथ वांडा पैट्रिक्स के जैसा और किसी का नाम नहीं था उस क्लास में। इस लाइक, ये लाइक का मतलब होता है जैसे, इस लाइक का मतलब जैसे,
एक लाइक होता है, एक लाइक मीन्स पसंद करना, इसका आपका अपोजिट हो जाएगा डिसलाइक। डिसलाइक और इस लाइक का अपोजिट हो जाएगा अनलाइक। अनलाइक, ठीक है। तो वांडा पैट्रिक्स के जैसा और रूम नंबर 13 में किसी भी बच्चे का नाम नहीं था, नहीं था। दे हैड नेम इजी टू से, जितने भी बच्चे के नाम थे वो इजी टू से, बोलने में आसान था, बोलने में आसान था, आराम से कोई भी बोल सकता था। जैसे जैसे थॉमस, बॉन्स, थॉमस स्मिथ और एलेंस। देयर वॉज वन बॉय नेम्ड, यहाँ पे पूरा एक लड़का का नाम। अब यहाँ पे देखिएगा देयर जो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट स्टार्ट सेंटेंस, आप हिंदी कैसे कीजिए, एक लड़का जिसका नाम था, क्या नाम था, बॉन्स। बॉन्स। पीपल थॉट दैट फनी, लोग जो है सोचते थे, बी टू दैट वाज फनी, कि वो मजाकिये है, जो बॉन्स नाम है वो मजाकिये है, बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पैट्रिक्स वाज, लेकिन नॉट फनी, उतना मजाकिया नहीं था, इन द सेम वे, जितना सेम वे मीन्स वांडा पैट्रिक्स का नाम जितना मजाकिया था उतना मजाकिया बॉन्स का नहीं था। पैट्रिक्स का वाज जितना मजाकिया था उतना बॉन्स का नाम जो है मजाकिया नहीं था, इसलिए लोग जो है वो बॉन्स के उतना फनी उसके साथ नहीं करते थे। लेकिन वांडा पैट्रिक्स के साथ में सारे लड़के लोग या फिर लड़कियां उसके क्लास में हमेशा मजाक उड़ाते रहते थे या फिर उसे फन उसके साथ करते रहते थे। तो अब इस स्टोरी में जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमें यह समझ में आ रहा है कि एक गरीब लड़की जो पैदल पढ़ने के लिए आती है, जिससे कपड़े में इस्त्री नहीं है सही से, पैरों में धूल लगा हुआ है, उन्हें जो अमीर घर की लड़कियां हैं जिनके अच्छे अच्छे कपड़े हैं या फिर उन्हें सारी चीज़ की सुविधा है, उस गरीब लड़की का मजाक उड़ाना चाहते हैं और चाहते हैं कि इसका कैसे मजाक उड़ाए। इसलिए उनका कितनी बार यहाँ तक कि स्कूल लेट कर देते हैं उसके साथ मजाक उड़ाने के लिए। तो इस स्टोरी एक जो है एक सेंसिटिव स्टोरी है, ये पहले भी मैंने बता चुका हूँ। आगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे और हमें समझ में आते जाएंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम देखेंगे। नेक्स्ट वांडा डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स। यहाँ पे देखेंगे हम वांडा सब्जेक्ट, डिड नॉट पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, देख रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव हैव, इसके बाद V1 लग जाएगा आपका V1। वांडा डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और चीज देखेंगे, दोस्त, डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, उसका कोई दोस्त नहीं था, एनिमीज कोई फ्रेंड नहीं था। लेकिन जब यही हम अफर्मेटिव सेंटेंस में लिखते तो यहाँ पे एनी का सम होता, जैसे जो कि नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव में जब भी लिखेंगे तो सम का हम एन लिखेंगे, ठीक है। चलिए, सी कम टू अ स्कूल अलोन, हुआ देखिए आप अगेन V2, ये पास्ट इंडेफिनिट है, मैंने पहले ही बताए थे कि जितने भी स्टोरी लिखे होते हैं वो V2 पास्ट इंडेफिनिट में, मोस्टली सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट में ये लिखा होता है, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस को भली भांति अच्छी तरह से समझिए। सी कम टू अ स्कूल, वह स्कूल आया करती थी, अलोन अकेले आती थी, एंड और वेंट होम अलोन अगेन V2, और घर भी जाती थी कैसे, अकेले जाती थी, अलोन। सी ऑलवेज, वह हमेशा वॉर्मिस पहनती थी, पहना करती थी V2। अ फेडेड ब्लू ड्रेस, फेडेड का मतलब होता है रंग उड़ा हुआ या फीका बोल सकते हैं, फीका रंग का एक ब्लू नीली कलर का ड्रेस पहनती थी। दैट डिड नॉट हैंग राइट, दैट डिड नॉट हैंग राइट, डिड नॉट हैंग
राइट, जो उसके ऊपर जचती नहीं थी, अच्छी नहीं लगती थी, जो ड्रेस वो पहनती थी उस पर वो अच्छी नहीं लगती थी, सूट नहीं करता था वो ड्रेस। इट वॉज क्लीन, लेकिन इट जो है यहाँ पे ये ड्रेस के लिए आए हुए, ड्रेस के प्रोनाउन है। इट वॉज क्लीन, वह साफ था, ड्रेस जो है साफ रहता था। बट लेकिन इट लुक्ड एज, वो ऐसा लगता था देखने में, कैसा लगा, तो इट, दो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली, इट ड्रेस के लिए आया हुआ प्रोनाउंस, हैड नेवर बीन कैसा होता था, आयरन प्रॉपरली, उसके ऊपर ठीक ढंग से, प्रॉपरली ठीक ढंग से इस्त्री की हुई नहीं होती थी, कपड़े के ऊपर आयरन या इस्त्री नहीं होती। शी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, अगेन रिपीट किया हुआ, इस वर्ड को रिपीट किया हुआ, शी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड, उसका कोई दोस्त नहीं था, कोई सहेली नहीं थी, लेकिन अ लॉट ऑफ गर्ल्स, लेकिन बहुत सारी लड़कियां, क्या बहुत सारी लड़कियां टॉक्ड टू हर, एक बहुत सारी लड़कियों से बात करती थी। चलिए इतना समझ में आया, आया ना समझ में, आगे देखिए। समटाइम्स, कभी कभी, एडवर्ब ऑफ टाइम, ये क्या है, एडवर्ब्स है, और एडवर्ब्स में कौन सा, एडवर्ब्स ऑफ टाइम है। दे सराउंडेड हर, वे लोग जो थे, लड़कियां जो थी, सराउंडेड हर, चारों तरफ से घेर लेते थे, इन द स्कूल, स्कूल्स आर्ड, स्कूल के जो आंगन होते थे उसके चारों तरफ उसको घेर लेती थी। एज, कब, सी स्टूड, जैसे सी स्टूड वाचिंग द लिटिल गर्ल्स प्लेइंग hopscotch hopscotch on the one head ground। हॉपस्कॉच एक खेल है, जो छोटी लड़कियां हॉपस्कॉच खेल खेलती थी, जब वांडा उसको देखती थी तो वांडा को सभी लड़कियां उसके चारों तरफ घेर लेती थी। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ क्लियर है। स्टू देखिए V2 हो गया, पास्ट इंडिफिनिट बता रहा है, खड़ी रहती थी, तो उन्हें सारी लड़कियां उसके चारों तरफ घेर लेती थी ताकि उससे मजाक कर सके, मजाक उड़ा सके, उसका फन कर सके उसके साथ। तो यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ में आ गई। तो अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अगर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम कुछ ट्रांसलेशन करते हैं, 2-4 ट्रांसलेशन वर्ड सीखते हैं। ट्रांसलेशन देखेंगे, मुझे भूख लग रही है, मुझे भूख लग रही है। आई एम सब्जेक्ट हो गया आपका, लग रही है कंटिन्यूअस टेंस, भर में आईएनजी आपका आ गया, तो आई एम फीलिंग हंग्री। एक चीज को नोट कीजिएगा, फील के साथ में हमेशा एडजेक्टिव यूज होता है, एडजेक्टिव, ठीक है, फील के साथ एडजेक्टिव का यूज होता है, इसके साथ में नाउन का यूज नहीं करेंगे। फील के साथ में आप एडजेक्टिव का यूज होता है, फील के साथ में नाउन का यूज नहीं करेंगे। आप क्या खाएंगे, वाट, चूंकि ये फ्यूचर टेंस में तो विल लगेगा, विल के बाद सब्जेक्ट आपका आ गया, वाट विल यू लाइक टू ईट, आप क्या खाना पसंद करेंगे, आप क्या खाएंगे। सब्जी में पानी कम है, सब्जी में पानी कम है, बहुत कुछ होता है, आपको कभी भी कुछ बोलना, ट्रांसलेशन आराम से कर सकते हैं, सिर्फ आप यहाँ चेंज कीजिएगा और यहाँ पे चेंज कीजिएगा, आपका सेम बाकी सब वही रहेगा। तो सब्जी में पानी कम है, तो नकली सब्जेक्ट, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट लेंगे, देयर इज लेस वाटर इन द करी, करी भी बोल सकते हैं, वेजिटेबल भी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। वह बड़ा पेटू है, क्या हो, ही इज अ गल्टन, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, गल्टन, ही इज अ गल्टन। चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।